कि जहाँ 2300-2400 नौकरी आप दोगे वहाँ 50 से 55 हज़ार बच्चा इफेक्ट है, तो आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। जब आप जो कह रहे थे कि आपने वर्दी क्यों उतारी, उस समय तो आप जवाब नहीं दे पाए, अभी बता दीजिए जवाब उसका क्या रहेगा? मैं 2016 में मैंने 5 से 6 महीने एक्साइज इंस्पेक्टर था मैं, वो तो सब इंस्पेक्टर थे, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर था। तो यही जब मैं सिस्टम में गया तब मैंने देखा कि सिस्टम में इतनी खामियां हैं, बाहर हम इतनी सारी चीज़ें छोड़ के गए थे। तो 2017 में पेपर आउट हुआ था, तो उस वक्त मैंने ये सोचा ही था कि अब सारी चीज़ें इस सिस्टम को ठीक करने में ही लगाएंगे। और 2017 में जब हमने प्रोटेस्ट किया था, आप देखेंगे उसके वीडियोज आज भी अवेलेबल हैं। सीबीआई जांच हमने उस वक्त करा ली थी पूरे एग्ज़ाम सिस्टम की, और वो जो वेंडर था उसको छोड़ना पड़ा था, और तब टीसीएस वेंडर आया था, और 3 साल के बाद 2 साल और रिन्यू हुआ, 5 साल टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया जहाँ पर लीक की खबरें नहीं आई। या तो बहुत छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ें हुई होंगी, बट अलग अलग तरीके से छात्र के साथ तो अनफेयरनेस हुई, अन्याय हुआ। 2023 में आपने गलत सवाल पूछा और वो मामला कोर्ट तक चला गया, आप फिर भी नहीं सुधरे। आप सोचिए वो 2023 में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसकी ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू आउटकम है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये 2 सवाल या 1 सवाल को चेंज करके रिजल्ट रिवाइज करिए। एसएससी ने नहीं करा और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब वो इसका मतलब क्या है कि आयोग की मंशा भी ये दिखती है कि इन सारी चीज़ों को फंसा के रखो। अब जो बच्चा 23 में सेलेक्ट हुआ वो 24 में भी एग्जाम देगा, कोई वेटिंग लिस्ट तो इनके यहाँ है नहीं। तो क्या हो रहा है कि एक ही एक सीट कई बार ले रहा है बच्चा। दूसरी चीज़, इनका एग्जाम सिस्टम ऐसा होता है कि CHSL, अब जैसे फेज एक्स का एग्जाम हुआ, अगर किसी को फेज एक्स का एग्जाम सही तरीके हो जाता, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर रिजल्ट आके आपको पता चल जाता आपकी ज्वाइनिंग तब हो रही है, तो क्या होता कि बच्चा फिर उस लेवल के और एग्जाम्स नहीं देगा। बट इनके रिजल्ट इतने डिले हो जाते हैं कि बच्चा और एग्जाम में भी बैठ रहा है। CPO का रिजल्ट 2 साल से नहीं आया, अब वो बच्चा फेज भी दे रहा है। अब उसको नौकरी तो एक ही लेनी है, लेकिन बाकी नौकरियाँ वेस्ट हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि 100 लोग आपने लिए, 90 ने ज्वाइन नहीं किया तो 10 पुराने वाली सीट से भर दें। पुराने वाली सीट से, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। तो इस तरीके से ये पता है कैसे दिखाते हैं काउंट करके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी नौकरियां दी। उन नौकरियों की वास्तविकता क्या है, कितने लोगों को मिली हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बार के रिजल्ट में 46 रैंक मिसिंग हैं, पता ही नहीं किसको मिली है वो। अच्छा। इस पे RTI डाल के SSC ने जवाब देने से मना कर दिया कि हम ये नहीं बता सकते। सर एक सवाल ये भी है, जो आपने मामला उठाया 23-24 का, मैं कुछ बच्चों से बात करा तो उनका कहना था कि 23 में गलत मार्किंग ली गई, पैसा भी देते हैं, गलत मार्किंग भी करते हैं, खुद ही वो करते हैं, गलत सवाल देते हैं, पैसा भी हमसे